शेख सादी के अक़वाल की रोशनी में मैं आपके लिए एक कहानी पेश कर रहा हूँ। सखावत और शुक्रगुजारी। एक दफ़ा का जिक्र है कदीम अरब के रेगज़ारों में, जहाँ सूरज की शुआएं रेत पर सोना बरसाती थीं, एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव में एक अमीर शख्स रहता था जिसका नाम हातिम था। हातिम अपनी दौलत और सखावत के लिए मशहूर था। उसका दरवाज़ा हर मुसाफिर और ज़रूरतमंद के लिए खुला रहता था। उसके दस्तरखान पर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। एक दिन एक बूढ़ा और कमज़ोर मुसाफिर इस गांव से गुजरा। उसका सारा सामान लूट लिया गया था और वो भूख और प्यास से निढाल था। जब वो हातिम के महल के पास से गुजरा तो उसने अंदर से खाने की खुशबू महसूस की। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। हातिम ने खुद दरवाज़ा खोला और मुसाफिर की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने मुसाफिर को अंदर बुलाया और उससे अपने मेहमान खाने में ठहराया। हातिम ने उसे गर्म पानी से गुस्ल करवाया, साफ लिबास दिया और अपने दस्तरखान पर बैठाकर उसे खूब सैर किया। मुसाफिर ने जिंदगी में इतना लजीज खाना कभी नहीं खाया था। कई दिन तक मुसाफिर हातिम के पास रहा। हातिम ने उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। जब मुसाफिर जाने लगा तो उसने हातिम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ऐ हातिम, तुम्हारी सखावत और मेहमान नवाजी ने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरी दुआओं के। हातिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐ भाई, तुम्हारी दुआएं ही मेरी असल दौलत हैं। अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दिया है वो सब उसी की अमानत है। अगर मैं ज़रूरतमंद की मदद ना करूं तो ये अमानत मैं कैसे पूरी करूंगा। मुसाफिर ने हातिम के लिए दिल से दुआएं की और अपने रास्ते पर चल दिया। इस वाक़े के बाद हातिम की शोहरत और भी बढ़ गई। लोग दूर दूर से उसकी सखावत और खुश इखलाक़ी के किस्से सुनने और देखने आने लगे। इखलाक़ी सबक। हज़रत सादी फरमाते हैं, सखावत वो है जो बेगरज हो और शुक्रगुजारी वो है जो हर हाल में हो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सखावत सिर्फ माल और दौलत का देना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना और उनके साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना है। और जब हम किसी से मदद हासिल करें तो हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, चाहे हमारे पास उसे वापस देने के लिए कुछ